ओके हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। तो ट्रेडर्स, हम इस वीडियो में केवल अपडेट के ऊपर बातें करेंगे कि आज के दिन पे मेरा जो ट्रेड था और एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग आपके साथ शेयर करेंगे कि उसका कितना इम्पोर्टेंस है ट्रेडिंग के अंदर में। तो आप देखेंगे आज के दिन पे हमने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट को 10:13 पे शॉर्ट साइड में प्लानिंग किया था, 100 क्वांटिटी से शॉर्ट किया था 1017 के पास और इसका टारगेट हुआ 1007 के पास हमने एग्जिट किया, बिल्कुल अपने टारगेट के पास एग्जिट किया। और पोजीशन में देखेंगे तो 1000 के प्रॉफिट में हमने इसे क्लोज किया इंट्राडे के अंदर में। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट कि ये मेरा पहला और आखिरी ट्रेड था, क्योंकि मेरा जो डिसिप्लिन है एक दिन में एक ट्रेड करना, तो इसको हम बिल्कुल इसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ओवरऑल मार्केट में अगर बात करें कि क्यों हमने शॉर्ट साइड में प्लानिंग किया, तो ओवरऑल मार्केट को देखेंगे, ऐसे निफ्टी को आप चार्ट पैटर्न पे देखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था जिसके नीचे आज के दिन पे हम लोग गैप डाउन खुले, गैप डाउन से ब्रेक किए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को, यानी कि क्लियर कट साइन हो गया यहाँ पे कि निगेटिव साइन है और सेलर स्ट्रॉन्ग है। देन आप इस निफ्टी 500 का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो तब तक के लिए इसका जो सपोर्ट जोन है, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, वो दूर था, यानी कि लगभग 22,500 के पास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है। लेकिन मॉर्निंग में हम लोग 22,600 के पास चल रहे थे और इधर कहीं कंसोलिडेट कर रहे थे, तो हाई चांस था कि सेलिंग आएगा। तो मेरे पास दो स्टॉक सिलेक्ट हमने किया था, भारतीय एयरटेल और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, जिसमें कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर में मेरा ट्रेड था शॉर्ट साइड का। और देखिए आप, लेकिन आप इसे देखेंगे तो लगभग 1.5% के आसपास कहीं ये अपसाइड की ओर चल रही है, लेकिन फिर भी मेरे अकाउंट में प्रॉफिट आपको दिख रहा है। चलिए चार्ट पैटर्न पे हम डिस्कस करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट हम बात कहने वाले हैं। तो ट्रेडर्स सिंपल, ये हमें शॉर्ट साइड में ट्रेड मिला था, जैसा कि आपको पता है हम ऑर्डर ब्लॉक जोन पे ट्रेड करते हैं और सिंपल 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हम इसे सिलेक्ट करके लाए थे ट्रेडर्स मॉर्निंग में। तो सिंपल हमें दिखा था ट्रेडर्स, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक जोन है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ फॉलिंग आया, देन इसका रिस्पेक्ट कर रहा है और ये मॉर्निंग का 9:15 का कैंडल, और हम इस कैंडल पे अपना ट्रेड को इनिशिएट किए, ट्रेड बनाए और यहाँ पे जाकर के हमने एग्जिट किया। लेकिन ये देख रहा है ट्रेड्स आप देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा रिवर्सल दिया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया और जस्ट मतलब मेरे एग्जिट के जस्ट मतलब बोल सकते हैं लगभग 6 मिनट बाद एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आ गया। तो हम अपने लाइव, इसका पूरा आपको डिटेल लाइव में मिल जाएगा, हमने लाइव ट्रेडिंग करके उसको डाल रखा है। जो भी लाइव में हमने ट्रेड किया उससे हमने लाइव यूट्यूब पर लाइव आकर के ट्रेडिंग किए थे लाइव स्ट्रीम के अंदर में, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन ये छोटा सा अपडेट है जिसके थ्रू आपको हम बताते हैं कि अपने टारगेट के पास निकलना कितना इंपॉर्टेंट है। तो मेरा थिंकिंग ये कह रहा था ट्रेडर्स की, हो सकता है प्रीवियस डे का जो लो है वो भी एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर हम उसे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकडाउन दे देते तो फिर हाई चांस होता कि हम लोग नीचे जा सकते। लेकिन आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल अपसाइड की ओर दिखा, यानी कि ये कैंडल सिंपल बता रही थी कि कोई ना कोई यहाँ पे इंटर लिया है। देन वापस प्राइस नीचे जाकर के रुकना शुरू हुआ, इस कैंडल के पास गया तो मेरा एग्जिट का प्लानिंग हो गया और 1007 के पास हमने एग्जिट का ऑर्डर डाला और इस कैंडल पे मेरा एग्जीक्यूट हो गया, ट्रेड एग्जिट हो गया 1007 के पास। देन उसके बाद ये छोटा छोटा कैंडल बना, देन ये बैक टू बैक अपसाइड की ओर जा कर के अगर हम यहाँ तक सोचते कि और ब्रेकडाउन आ चुकी है और नीचे जाएगी और नीचे जाएगी, और हम इस होप के साथ बैठे रहते और इस ग्रिड में बैठे रहते कि और नीचे जाएगी, तो ऐसे सिचुएशन में मेरा स्टॉप लॉस भी जाता और हम कुछ लेकर नहीं जाते घर। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ट्रेड्स, आपका यदि टारगेट जहाँ हिट हो रहा है, आपने जो टारगेट प्लान कर रखा है उसके हिसाब से आपको एग्जिट लेना चाहिए। जैसे मेरा प्लानिंग था ट्रेड्स की, हम लगभग 1022 के आसपास कहीं 5 रुपये के आसपास कहीं रिस्क का मेरा प्लानिंग था इस ट्रेड के लिए आज के दिन पे, और उसके अगेंस्ट में 10 रुपये का टारगेट, मतलब कि 10 रुपये का टारगेट 1:2 के अंदर में हिट हुआ। जनरली हम कॉशियस होना शुरू हो जाते 1:1.5 के बाद से। जब मेरा टारगेट 1:1.5 हिट होना शुरू होता है तो थोड़ा सा हम कॉशियस होना शुरू होते हैं अपने टारगेट को लेकर के, उसमें थोड़ा वहाँ पे होशियारी से हम अपने ट्रेड को होल्ड करते हैं। लेकिन आज के दिन पे देखेंगे बिल्कुल हम परफेक्ट जगह एग्जिट लिए और उसके बाद से ये ट्रेड रिवर्स कर गया। तो मेन रीज़न यही है, इस वीडियो का बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि प्रॉपर जो टारगेट है आपका और प्रॉपर एंट्री है, अगर ये आप डिफाइन नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर एंट्री को आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर एंट्री आप नहीं ले रहे कोई ट्रेड में,
तो ये हाई चांस रहेगा कि आप गलत ट्रेड में इंटर करेंगे, गलत रिस्क रिवार्ड आपको मिलेगा और फिर आप उस होप में बैठेंगे कि और नीचे जाएगा और अच्छा रिस्क रिवार्ड मिलेगा और प्रॉफिट होगा, और फिर अचानक से ये ट्रेड आपके अगेंस्ट में जाएगा और जो 1,000 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हमको देते रहता, लेकिन अगर मान लीजिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता तो क्या मिलता हमें, 300 से 400 रुपया हम घर लेकर जाते। फिर वो क्या रिग्रेट फील होता कि यार टारगेट के पास गया, हम एग्जिट नहीं किए, ये वो बहुत सारा रिग्रेट फील होता। तो इसलिए कहते हैं कि जो प्रॉपर टारगेट है आपका वहाँ पे एग्जिट करिए, विदाउट ओवर थिंकिंग, विदाउट ओवर ग्रीडिंग, कोई ग्रीड नहीं, कोई इमोशन नहीं, बस डिसिप्लिन को फॉलो करना है। तो बिल्कुल उस डिसिप्लिन को फॉलो हमने किया आज के दिन पे और प्रॉपर एग्जिट किया, और देन उसके बाद से ये स्टॉक रिवर्स कर चुका है। तो मेन यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट लर्निंग है। तो ट्रेडर्स, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि क्या आपको करना चाहिए इंट्राडे ट्रेडर यदि आप हैं तो बिल्कुल अपने डिसिप्लिन को फॉलो करिए। अगर चार्जेस का बात करें तो लगभग 83 रुपया कहीं चार्जेस कटेगा, जिसमें 40 रुपया ब्रोकरेज है, 25 रुपया STT है, टोटल मिलाकर के 83 रुपया 25 पैसा कहीं चार्जेस कटेगा। तो ट्रेडर्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या हमने बताया अभी।